हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस इंग्लिश। और इसके पहले के वीडियो में हमने बात की थी एडवर्ब की, और एडवर्ब की डिफिनीशन को हमने एग्जाम्पल्स की सहायता से समझा था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो एडवर्ब फ्रेंड्स होते हैं 9 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी कि समयवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा टाइप है एडवर्ब्स ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक क्रिया विशेषण। चौथा है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, यानी परिमाणवाचक विशेषण। पांचवा टाइप है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी विधिवाचक क्रिया विशेषण। छठा है एडवर्ब्स ऑफ रीजन, यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण। सातवां है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, यानी कि सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण। आठवां है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है सबसे लास्ट रिलेटिव एडवर्ब्स, यानी कि संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो कुल जो है 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब हो गए, यानी एडवर्ब के कुल 9 प्रकार हैं। अब हम बात करेंगे पहले टाइप के एडवर्ब की। तो आइए देखते हैं पहले टाइप का एडवर्ब क्या है। इसको हम एग्जाम्पल्स की सहायता से भी समझने जा रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं पहले एडवर्ब की, जो कि है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी समयवाचक क्रिया विशेषण। फ्रेंड्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम वे एडवर्ब्स जो समय यानी टाइम को अभिव्यक्त या एक्सप्रेस करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। वे एडवर्ब्स जो समय यानी टाइम को अभिव्यक्त या एक्सप्रेस करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे। फिर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नाउ, जस्ट, लेट, सून इत्यादि। ये सभी जो हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम के कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम को कुछ सेंटेंसेस की सहायता से समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की। राम देर से पहुंचा, यानी कि राम अराइव्ड लेट। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? अराइव्ड है। और इस वर्ब के अर्थ को कौन स्पष्ट कर रहा है? लेट है। तो लेट यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब प्रश्न उठता है? तो लेट यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, क्योंकि लेट किसको शो कर रहा है? टाइम को, यानी लेट मतलब देर। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। उसने मुझे कल देखा, यानी ही सॉ मी यस्टरडे। तो यहाँ पे यस्टरडे क्या है? एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम कौन है यहाँ पे? यस्टरडे है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। इसी तरह से अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। गीता जल्द ही वापस लौटेगी, यानी गीता विल सून रिटर्न। तो यहाँ पे वर्ब की विशेषता को बताने के लिए या वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस एडवर्ब का प्रयोग हुआ है? सून का प्रयोग हुआ है। और सून चूंकि टाइम को शो कर रहा है, तो सून इसलिए जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। सून का मतलब होता है जल्दी ही या जल्द। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। वह यहाँ रोज आती है, यानी सी कम्स हेयर डेली। तो यहाँ पे वर्ब का विशेषता कौन प्रकट कर रहा है? वर्ब के अर्थ को कौन स्पष्ट कर रहा है? तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ब यहाँ पे क्या है? कम्स है। अब इसके अर्थ को कौन स्पष्ट कर रहा है? डेली। डेली का मतलब होता है प्रतिदिन या रोज। क्योंकि डेली किसको शो कर रहा है? समय या टाइम को शो कर रहा है। डेली का मतलब होता है प्रतिदिन।
तो इसीलिए डेली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। मैंने उसे पहले भी देखा है, यानी आई हैव सीन हर बिफोर। तो यहाँ पे बिफोर क्या है, एडवर्ब है, और बिफोर का मतलब होता है पहले भी, जो कि किसको शो कर रहा है, समय को शो कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बिफोर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।